ध्यान रखिएगा, फिक्स्ड एसेट जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होते हैं उसके मूल्य में जो कमी आती है उसको डिप्रिसिएशन कहते हैं, या टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में जो गिरावट आती है उसके जनरली दो कारण होते हैं। पूछिए क्या क्या कारण है। पहला है टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में जो कमी आती है। आज आपके पास में एक अच्छा सा मशीन है, जो मशीन आपके फैक्ट्री में काम करता है, वो 1 लाख रुपए का है, उसकी मूल्य में कमी दो कारणों से आएगी। पहला डेप्रिसिएशन और दूसरा सेल, उसको आपने बेच दिया, उसका एक पुर्जा बेच दिया, एक पार्ट उसको डिस्पोज कर दिया, तो उस कारण से आएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आपका जो वृद्धि होती है किसी भी टेंजिबल फिक्स्ड एसेट में, टेंजिबल आई एम टॉकिंग अबाउट टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट के वैल्यू में अगर वृद्धि होती है, इंक्रीज होता है उसका वैल्यू, इसका मतलब है परचेज या एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन भी होता है, डिप्रिसिएशन का अपोजिट एप्रिसिएशन भी होता है। ठीक है, देवताओं के अपोजिट असुर। ठीक है, हर पुरुष महिला दिन रात, ये तो होता ही, अपोजिट होता है, सिंपल सी बात है। अब आते हैं प्रोसेस, उसका प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म एसेट या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, कोई अदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म एसेट है, उसको हमने बेच दिया तो हमको उससे भी जो पैसा प्राप्त हो वो भी हमारे लिए इनफ्लो है। वी हैव टू फोकस ऑन इनफ्लो एंड आउटफ्लो, दैट्स इट। We don't have to discuss anything else, don't have to discuss the profitability, don't have to discuss the performance of the business, only we have to discuss the inflows and outflows of cash in this chapter. And if you will focus on these item only, then you will understand this chapter very easily. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका। अब हमारे पास में इनफ्लो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से इनफ्लो का और क्या क्या साधन हो सकता है, तो देखिए क्या क्या साधन है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ उसको लिखेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिवेंचर,